हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। भाई तबीयत एक दिन खराब थी, इसलिए बच्चों कल वीडियो नहीं आ पाई। उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी होती है इस रूम में जहाँ पर हम वीडियो शूट करते हैं। लाइट भी खराब हो गई थी, तो यही कुछ कारण था जो वीडियो नहीं आ पाई। बट आज के इस वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, आप लोगों की ही तरह। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए बच्चों, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो इसका मतलब इसमें दो आवेश होंगे और उन्हीं के लिए हम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा रसगुल्लों, कि हम लिखेंगे कि भाई माना दो बिंदु आवेश, एक Q1 और दूसरा क्या ले लेते हैं Q2। तो भाई दो बिंदु आवेश हमको मिल गया। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं और क्रमशः एक दूसरे से ये क्या है, R दूरी पर स्थित है। भाई दो बिंदु आवेश हैं और हमने क्या बताया कि ये दोनों एक दूसरे से भाई R दूरी पर क्या है, स्थित हैं। और मान लेते हैं कि भाई ये जो आवेश हैं ये बिंदु A तथा B पर स्थित है। ये क्रमशः बिंदु A तथा B पर क्या है बच्चों, स्थित है। इतना क्लियर हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये लिखने वाली जो चीज होती है बच्चों, स्टार्टिंग में यही लिखी जाती है। समझ में आया रसगुल्लों? चलिए लिखना है तो कैसे लिखना है वो भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं या स्थित हैं, कुछ भी लिख दें। एक दूसरे से कहां पर बच्चों, R दूरी पर स्थित हैं। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया भाई कि हमने बताया कि एक दूसरे से R दूरी पर हैं। फिर आगे लिखेंगे कि ये क्रमशः A तथा B पर स्थित है, एक तथा B पर स्थित है। ठीक है, तो भाई ये जो लिखने वाली चीजें होती हैं भैया, स्टार्टिंग में यही लिखने वाली, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, ये क्रमशः एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं और ये जो दोनों आवेश हैं बिंदु A व B पर स्थित है। तो भाई इतनी कहानी हो गई है ना। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से वो सुनिएगा। अब हम इस बिंदु यानी इस बिंदु A पर जो आवेश है Q1, इसके कारण बिंदु B पर कितना विभव होगा वो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि Q1 के कारण, लिखेंगे आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण B पर विभव। ठीक, हम B पर क्या मान लेते हैं, अब विभव मान लेते हैं कि भाई यहां पर अब विभव के लिए फार्मूला हो जाएगा बच्चों। क्या होता है भाई, विभव बराबर होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। तो भाई Q के स्थान पर हम Q1 रखेंगे अपान R। वो इसलिए बच्चों क्योंकि हम Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकाल रहे हैं। आई बात समझ में रसगुल्लों? चलिए अब हम क्या निकालेंगे भाई, हम लिखेंगे, देखिए अब मान लेते हैं कि इसके सीध में अनंत पर, मान लेते हैं कि अनंत पर ये जो आवेश है वहां से रखा है और प्रारंभ में अनंत पर है और अनंत से बिंदु B तक लाना है, तब कितना कार्य करना होगा इसके पहले जैसे देखे थे। तो भाई हम लिखेंगे कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो वही चीज लिखेंगे कि आवेश Q2 को अनंत से
बी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब कितना कार्य होगा भैया, वही चीज देखना है। तो कार्य बराबर W बराबर होता क्या है बच्चों, विभव बराबर क्या बताया था भाई, V बराबर W बाई सॉरी V बराबर W बाई Q, ये लिखे थे भाई विभव का फार्मूला, मात्रक विमा सब बताया था। तो यहां से अगर हम W बराबर लिखेंगे तो V इंटू Q लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही चीज लिखेंगे, तो यहां पर V और इंटू, अब की बार भाई Q2 आवेश को ला रहे हैं, तो यहां पर अपन क्या करते थे बच्चों, Q2, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिएगा इसको ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर लिखेंगे भाई, इसको समीकरण चाहे 1 मान ले लीजिए, ठीक। अब ये वाला जो वैल्यू है पूरा का पूरा, इसमें V का मान क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कि W बराबर लिखेंगे बच्चों, V का मान कितना है भैया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या है Q1/R। इतना समझ में आ गया। तो भाई ये चीज है, ठीक है ना, ये चीज हो गया। 1 मिनट, इसको व्हाइट से ही करते हैं, हेडिंग आपकी हाईलाइट रहे। तो ये W बराबर क्या हमने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1/R था। ये V का वैल्यू है जो आपको यहां पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर भाई क्या है, Q2 है, तो इसको अपन Q2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको लिख सकते हैं अपन Q1 Q2/R। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो कार्य है ना, यही कार्य क्या हो जाएगा, इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसके लिए लिखना चाहेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होगा। तो भाई स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होगा, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अब स्थितिज ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो U से। तो W के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे बच्चों, U लिख देंगे। क्या लिखेंगे भैया, U। तो U बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2/R, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है ना। किसके लिए भैया, तो ये हो जाएगा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। इसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है। समझ में आ गया, चलिए छाप लीजिए इसको। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, कंजूसी बिल्कुल नहीं। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।